देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके रिलेशन में एक बुकलेट जारी की है। एक तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं और दूसरे केस सिनेरियोज हैं। तो अब हम लोग क्या है, जो केस सिनेरियोज है उसका क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक एक केस सिनेरियो का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो केस सिनेरियो है, देखिए, एस्पायर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज एस्पायर सॉल्यूशन, यानी एस्पायर सॉल्यूशंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इज एंगेज्ड इन मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स थ्रू ऑफिस इन हरियाणा रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, ये हरियाणा में लोकेटेड है, रजिस्टर्ड इन अंडर जीएसटी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अंडरटेकन बाय एस्पायर सॉल्यूशंस। जुलाई के महीने में एस्पायर सॉल्यूशंस ने क्या ट्रांजेक्शंस अंडरटेक किए, दे रखी है। सबसे पहले दिया है इंपोर्ट ऑफ सर्टेन क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम bizcart.com फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50 lakhs। तो आपको पता है कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो किसकी एम्बिट में आ रही हैं? क्लाउड सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज की एम्बिट में आ रही है। ये इंपोर्ट करिए, अपन रजिस्टर्ड हैं। तो अपन ने देखा था, अगर कोई OIDAR सर्विस सप्लायर है, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड पर्सन्स को सर्विस देता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन्स को सर्विसेज देता है, तो उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, RCM अप्लाई होता है। यानी जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है इस केस में, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, अप्लाई होता है। और इस केस के अंदर यानी एस्पायर सॉल्यूशंस को जीएसटी क्या है, पे करना होगा, ठीक है। अगर यही OIDAR सर्विसेज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को प्रोवाइड की जाए, अगर यही OIDAR सर्विसेज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को प्रोवाइड की जाए, तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है, और जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसको जीएसटी देना होता है। अब ये कह रहे हैं देयर इज एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2% एज इक्वलाइजेशन लेवी ऑन सच सर्विसेज इन इंडिया। जैसा अभी आपको पता है कि इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किए फाइनेंस एक्ट 20 ने, तो ये 2% ऑन सप्लाई ऑफ दीज सर्विसेज एंड गुड्स इक्वलाइजेशन लेवी और आई है, ठीक है। तो 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी है, विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफशोर सर्विस सप्लायर बाय द गवर्नमेंट। यानी ये bizcart.com से गवर्नमेंट ने ये रिकवर की है। bizcart.com passes the taxes to its customer। अब bizcart.com ने ये क्या है, टैक्सेस पास ऑन किए कस्टमर को बाय चार्जिंग देम एज इट्स इंटरनल पॉलिसी। तो इंपोर्ट की है सर्विस 50 लाख की, ठीक है, इस पे क्या हो गई, इक्वलाइजेशन लेवी भी हो गई, जिसका भी एक तरह से आपको बिल के अंदर ही इंक्लूड होके आ रही है। bizcart.com ने आप पे सर्विस का मतलब इक्वलाइजेशन लेवी का बर्डन पास किया है। तो एक तरह से क्या हो गया, एट रेट ऑफ 2% ऑफ 50 लाख रुपए, यानी 10% होता है आपके, 1% होता है 50,000, 2% हो गया क्या, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो एक तरह से अपन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी 51 लाख रुपए पे क्या है, देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, एस्पायर सॉल्यूशंस पेज सिटिंग फीस ऑफ 25,000 ईच टू इट्स 4 डायरेक्टर्स पर मंथ। 25,000 रुपीज पर मंथ की क्या दी जा रही है, सिटिंग फीस दी जा रही है 4 डायरेक्टर्स को, ठीक है। फर्दर देयर आर 2 डायरेक्टर्स हु आर इन एग्जीक्यूटिव रोल एंड विदड्रॉइंग 2 लाख रुपीज ईच per month as salary from the company and applicable TDS under 192 of the Income Tax Act is deducted। तो ये तो क्या हो गए, जो
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए जिनको ये सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, जिनको ये सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रही है, ये तो क्या हो गया, जिसका 192 के अंदर टीडीएस हो रहा है, ये शेड्यूल 3 के अंदर आ जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत पैसा दिया जा रहा है, तो ये जीएसटी की एम्बिट में नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर जो ये सिटिंग फीस दी जा रही है यहां पे क्या होगा, ये इसका टीडीएस क्या हो रहा है, 194J के अंदर टीडीएस किया जाएगा, और ये सेम विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई, जब तक कि कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं हो। और ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कंपनी को इस पे जीएसटी पे करना होगा। उसके बाद देखिए, द एस्पायर सॉल्यूशंस पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन कंप्लायंस ऑफ इट्स इंटरनल पॉलिसी। अपनी इंटरनल पॉलिसी को कंप्लाई करने के लिए इन्होंने क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज दी है। एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है, एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹5 लाख। तो इसका क्या आपको क्रेडिट मिलेगा क्या, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड रहेगा। आईटीसी के रिलेशन में ऐसी चीजें पूछी जाती है। अगर यही इंटरनल पॉलिसी नहीं होती और स्टेटवरी ओब्लिगेशन होती, तो जो एलआईसी प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया जाएगा उसका आईटीसी आपको एडमिसिबल होगा। उसके अलावा देखिए, एस्पायर सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट, कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट जूम कॉर्पोरेशन बेस्ड इन बेंगलोर एंड इशूड एन इनवॉइस ऑफ रुपीज क्या 30 लाख। तो ये सर्विसेज भी दी है इन्होंने, ठीक है। अब फिर आगे देखिए, एम्पावरिंग इंडिया इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Empowering India is a non-government organization located in Haryana. It aims at empowering the eligible companies to grow their business in India. तो एनजीओ है ये, और ये कहती है कंपनीज को अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। एस्पायर सॉल्यूशंस बीइंग वन ऑफ द एलिजिबल कंपनी रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 5 lakhs इन लमसम फ्रॉम एम्पावरिंग इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 5 लाख रुपए की इसको क्या मिली है, सब्सिडी मिल गई है। अब अगर ये पर्टिकुलर किसी सर्विस से रिलेटेड होती तो फिर उस केस के अंदर तो जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें ही जुड़ जाती, पर ये तो एक जनरल इनको एनजीओ ने सब्सिडी दी है। तो बेसिक इंटेंशन है टू एम्पावरिंग द एलिजिबल कंपनीज टू ग्रो द बिजनेस इन इंडिया। तो ये अब सब्सिडी किसी पर्टिकुलर सप्लाई से रिलेटेड है नहीं, तो ये ऐड नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए, एस्पायर सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। एस्पायर सॉल्यूशन ने क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड किए टू मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल फॉर एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है, एंड द अमाउंट एग्रीड फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज रुपीज व्हाट 5 लाख रुपीज। तो ये एस्पायर सॉल्यूशंस है, ये खुद तो बॉडी कॉर्पोरेट है, इसने एक एक्स को सर्विसेज दे रखी है, तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत ही जाएगी। अगर अमाउंट एग्रीड फॉर सच स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज व्हाट ₹5 लाख। अगर कोई और, अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को सर्विसेज अवेल होती है, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी में, तब वो क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आता है। पर यहाँ तो ये सर्विस सप्लायर्स हैं, इन्होंने क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड करी है, and amount agreed for such sponsorship services is what ₹5 lakhs. Okay. उसके बाद देखिए क्वेश्चन, all the amounts given are above are exclusive of GST unless otherwise provided. There is no other outward or inward supply transactions. कोई outward और inward supply transactions नहीं है apart from the aforesaid transactions in the month of July.
द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड फॉर द कंपनी इज नील। ओपनिंग आईटीसी है नहीं, कोई और अदर सप्लाईज नहीं है। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ अज्यूम दी ऑल दी अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। जो इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दे रखी है उसके अलावा सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली गई है। देन जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज। इंटर स्टेट सप्लाई पे 9% की रेट से जीएसटी लग रहा है सीजीएसटी, और 9% की रेट से एसजीएसटी लग रहा है, और इंटर स्टेट सप्लाई पे 18% की रेट से क्या है, आईजीएसटी लेविएबल है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1.1 टू 1.5। तो एक तरह से इन्होंने क्या है, वेराइटी ऑफ इश्यूज को देख करके केस सिनेरियो बनाया और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये आप बताइए। अब बात आती है पहली क्वेश्चन की, द जीएसटी लायबिलिटी फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर सॉल्यूशंस फ्रॉम bizcart.com। तो अपन ने देखा ये एस्पायर सॉल्यूशंस क्या है, एस्पायर सॉल्यूशंस है आपके रजिस्टर्ड एंटिटी, सर्विस सप्लायर है कहां पे, आउटसाइड इंडिया। सर्विस सप्लायर है आउटसाइड इंडिया, सप्लाई की जा रही है OIDR सर्विसेज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एस्पायर सॉल्यूशंस को इस पे जीएसटी देना होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 51 लाख रुपए हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई 51 लाख रुपए हो जाएगी, और जीएसटी लग जाएगा 51 लाख का 18% की रेट से 9,18,000 रुपए क्या है, आईजीएसटी लेविएबल होगा 9,18,000। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन का पहला देखिए, ऑन bizcart.com द सिंस द सर्विसेज आर OIDR सर्विसेज एंड जीएसटी ऑफ 9 लाख, ये सही नहीं है। अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विसेज दी जाती तब ये बात आती, ऐसा नहीं है। फिर ये नील है, देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन सिंस bizcart.com इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ये भी गलत है क्योंकि OIDR सर्विसेज में सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है, तो ये गलत है। ऑन bizcart.com अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये तब आता है जब ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विसेज दी जाती, तो ये नहीं है अप्रोप्रिएट। ठीक है, और डी है ऑन एस्पायर सॉल्यूशंस अंडर RCM एंड जीएसटी ऑफ 9,18,000 रुपीज शैल बी पेड बाय द एस्पायर सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी रहेगा, ऑन एस्पायर सॉल्यूशंस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड जीएसटी ऑफ रुपीज 9,18,000 shall be paid by the Aspire Solutions। अब दूसरा देखिए, Aspire Solutions seeks your advice on taxability of sitting fees payable to directors and salary payable to executive directors। The correct advice is, अपन ने देखा था सिटिंग फीस जो है उस पे एस्पायर सॉल्यूशन को जीएसटी पे करना होगा, और कैसे देना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ये जीएसटी क्या है, पे करना होगा। ठीक है, और सैलरी जो एम्प्लॉयज को दी जा रही है, ओल्ड टाइम डायरेक्टर्स को या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, जिसका TDS 192 के अंदर हो रहा है, ये शेड्यूल 3 की एम्बिट में आएगी। ठीक है, तब देखिए, सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर्स इज लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज एंड सैलरी पेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शैल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। एक बार तो ये ऑप्शन है। टोटल अमाउंट पेएबल टू डायरेक्टर्स सिटिंग फीस एज वेल एज सैलरीज एग्जाम्प्ट, ये रॉन्ग है। टोटल अमाउंट पेएबल टू डायरेक्टर्स सिटिंग फीस एज वेल एज सैलरीज लायबल टू जीएसटी एंड अंडर RCM, ये भी गलत है। एंड टोटल अमाउंट पेएबल टू डायरेक्टर्स सिटिंग फीस एज वेल एज सैलरी इज लायबल टू जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये भी गलत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही है, सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर्स सेम इज लायबल टू जीएसटी अंडर RCM एंड सैलरी पेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शैल नॉट बी लायबल टू जीएसटी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ये, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद द एस्पायर सॉल्यूशंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब कंप्यूटेशन अपने को करनी है एडमिजिबल आईटीसी की, कंप्यूटेशन ऑफ एडमिजिबल आईटीसी। तो देखिए, एक तो अपन ने OIDAR सर्विसेज अवेल करी है, उस पे अपन ने कितना जीएसटी पे कर दिया, OIDAR सर्विसेज पे 9,18,000 रुपए का जीएसटी पे कर दिया। इसका आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिजिबल होगा, ठीक है। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स की जो सिटिंग फीस है, उस पे आरसीएम के तहत जो आपने टैक्स पे किया है, उसका भी आपको क्या है, आईटीसी एडमिजिबल होगा। तो ये कितनी सिटिंग फीस हो गई, 25,000 रुपए ईच है टू 4 डायरेक्टर्स पर मंथ। तो ये देख लीजिए, सिटिंग फीस का मिल जाएगा 25,000 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 9% CGST और 9% SGST, यानी 18% माने तो 25,000 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 18%, 2,00,000 और 16,000 रुपए क्या आ रहा है, ये एम्बिट में आ रहा है, ठीक है। 25,000 ईच टू 4 डायरेक्टर्स पर मंथ। इंफॉर्मेशन मंथ ऑफ जुलाई की है, सॉरी जुलाई के महीने का ही निकाल रहे हैं, तो एक महीने का ही निकालना पड़ेगा, साल भर का नहीं निकलेगा। 25,000 इंटू 4 इंटू 18%, तो इसको सही कर लीजिए। 25,000 मंथ ऑफ जुलाई के लिए पूछ रहे हैं, साल भर के क्रेडिट के लिए नहीं पूछ रहे। 25,000 इंटू 4 इंटू 18%, 18,000 रुपये आ जाएगा ये, ठीक है। LIC का प्रीमियम, जो प्रीमियम लिया है, पे किया है, उस पे आईटीसी क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। और कोई सर्विसेज ली गई है तो देख लीजिए। भाई पहला पॉइंट कर ही लिया हमने, ये वाला कर लिया, LIC वाला मिलेगा नहीं, बाकी ये सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, ये भी सप्लाई का पार्ट है, स्पॉन्सरशिप सर्विस भी आउट पार्ट सप्लाई है। तो इस केस के अंदर आईटीसी एडमिजिबल होगा 9,18,000 रुपए प्लस 18,000 रुपए, यानी 9,36,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट इस केस में एडमिजिबल हो जाएगा, 9,36,000 का। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय एस्पायर सॉल्यूशंस इन जुलाई। तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई निकालनी है अपने को जुलाई के महीने की। तो एक तो देखिए, इन्होंने दी थी कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी थी, ये हो गई 30 लाख रुपए की। उसके अलावा इन्होंने एक आउटवर्ड सप्लाई करी थी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की 5 लाख, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज 5 लाख की। सब्सिडी विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सेक्टरेबल सप्लाई। सब्सिडी इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सप्लाई, कोई रिलेटेड नहीं है पर्टिकुलर सप्लाई के लिए। सेम शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये 35 लाख रुपए इसकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई, ठीक है। उसके अलावा देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश बाय एस्पायर सॉल्यूशंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो एक तो अपन ने देखा जो आरसीएम के तहत जीएसटी पे करना है 9,18,000, तो एक हो गया, और एक डायरेक्टर फीस का, डायरेक्टर फीस का ये तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना था वो, 18,000 रुपये। ये आरसीएम के तहत देना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये देना पड़ेगा। ये हो गया 9,36,000 रुपीज। आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं अपन। आउटवर्ड सप्लाई के अंदर
से कंसल्टेंसी सर्विसेज है, 30 लाख रुपए पे 18% जीएसटी लग गया, 5,40,000 रुपए, ठीक है। आईजीएसटी इस पे लेविएबल हो गया। उसके अलावा देखिए इसने ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की है 5 लाख रुपए की, इस पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की है 5 लाख रुपए की, 9% सीजीएसटी लग जाएगा और एसजीएसटी लग जाएगा 9% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत, ठीक है। 45,000 रुपये और ये 45,000 रुपये। आप इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आरसीएम में जीएसटी पे किया है उसका यूटिलाइज करेंगे। अपने पास 936 का क्रेडिट जो पड़ा हुआ है वो यूटिलाइज कर लिया जाएगा, आईजीएसटी का जो क्रेडिट पड़ा हुआ है 918 का वो यूटिलाइज कर लेंगे हम। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी तो कोई कैश में डिपॉजिट करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के तहत जो आपने टैक्स लायबिलिटी है वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। 9,36,000 रुपए ये आपकी लायबिलिटी आएगी। द सेम इज टू बी डिपॉजिटेड इन कैश। तो इस तरह से ये अपना जो है पहला क्वेश्चन अपन ने किया, तो आप उसके आंसर्स को इंस्टीट्यूट के आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं। पहला देख लीजिए, ऑन एस्पायर सॉल्यूशंस ऑन आरसीएम सिटिंग फीस वाली बात हो गई, 35 लाख और 9,36,000। तो कुल मिला के बाद ये अपन इस तरह के केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए क्या रहेगा, अवेलेबल है। और बाकी सारे के सारे आंसर्स जो अपने हैं वो एक अपने एमसीक्यू का पोर्टल है, उसमें ये सब चीज़ें आईसीआई की जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं और जो केस सिनेरियो एमसीक्यूज हैं वो अपन ने सारे के सारे डिटेल्ड आंसर्स क्या है उसके अवेलेबल अलॉन्ग विद द रीजनिंग, प्रॉपर कंप्यूटेशन एंड प्रॉपर रीजनिंग, वो आप वहाँ से एक्सेस करके देख सकते हैं पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशंस। सो दिस वाज आवर फर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन।